हेलो गाइस, आज हम कार्बन के वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं। इससे पहले मैंने कार्बन की थ्योरी और यूट्यूब में अपलोड की है। आप प्लीज़ जाकर पहले वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वन लाइनर क्वेश्चन करने से ये फ़ायदा होता है कि हमारी जो थ्योरी रहती है वो हमको याद हो जाती है, और पूरी वन लाइनर क्वेश्चन करने से पूरा थ्योरी क्लियर हो जाती है। चलिए फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कार्बन पहला क्वेश्चन है, किसे कार्बनिक रसायन कहा जाता है? जिसमें तो हमारा आंसर है, जिसमें कार्बन एवं कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे कार्बनिक रसायन कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैटिनेशन का गुण किसमें पाया जाता है? तो हमारा आंसर है, कैटिनेशन का गुण कार्बन में पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैटिनेशन का अर्थ क्या होता है? कैटिनेशन का अर्थ है श्रृंखला बनाने का गुण। श्रृंखला बनाने का गुण किसमें पाया जाता है? श्रृंखला बनाने का गुण कार्बन में पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में किसके यौगिक की संख्या सर्वाधिक है? तो हमारा आंसर है, कार्बन के यौगिकों की संख्या सर्वाधिक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? हमारा आंसर है, ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन तत्व मौजूद होते हैं उन्हें कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक की पहचान कैसे करते हैं? तो हमारा आंसर है, किसी भी यौगिक में सी कार्बन का चिन्ह या सिंबल शो हो या प्रदर्शित हो उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं, जैसे CH4 NH2 CO NH2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम कार्बनिक रसायन क्यों पढ़ते हैं? तो हमारा आंसर है, हम कार्बन हमारे जीवन के प्रत्येक स्थान पर उपस्थित है, इसलिए हम कार्बनिक रसायन को पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंधन फ्यूल में क्या उपस्थित होता है? तो हमारा आंसर है, ईंधन फ्यूल में कार्बन उपस्थित होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे ह्यूमन बॉडी जीन में थ्रेड जैसी संरचना में क्या पाया जाता है? तो हमारा आंसर है, कार्बन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम जीन के थ्रेड में किसकी उपस्थिति के कारण हम अपने माता पिता के समान और बच्चे हमारे समान दिखते हैं? तो हमारा आंसर है, कार्बन की उपस्थिति के कारण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी बॉडी के अंदर जो कंपाउंड जैसे ब्लड मसल्स में क्या पाया जाता है? तो हमारा आंसर है, कार्बन। हमारी बॉडी के अंदर जो कंपाउंड और होते हैं जैसे ब्लड मसल्स, उनके अंदर कार्बन पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिसिन दवाइयों में भी क्या पाया जाता है? तो हमारा आंसर है, कार्बन। मेडिसिन दवाइयों में भी कार्बन पाया जाता है। हमारे कपड़ों में भी क्या उपस्थित होता है? तो कार्बन उपस्थित होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे भोजन में विशेषकर अनाजों में क्या पाया जाता है? तो हमारे भोजन में विशेषकर चावल में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। कार्बन का इतिहास में कार्बन को सर्वप्रथम किस सिद्धांत में बताया गया था? तो कार्बन का इतिहास में कार्बन को सर्वप्रथम जैव शक्ति सिद्धांत में बताया गया था। जैव शक्ति के सिद्धांत को हम किस नाम से जानते हैं? तो वाइटल फोर्स थ्योरी के नाम से जानते हैं। जैव शक्ति के सिद्धांत को हम वाइटल फोर्स थ्योरी के नाम से जानते हैं। जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया था? जैव शक्ति सिद्धांत बर्ज़िलियस ने दिया था। वाइटल फोर्स थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया था? वाइटल फोर्स थ्योरी का सिद्धांत बर्ज़िलियस ने दिया था। बर्ज़िलियस का क्या मानना था? हमारा आंसर है, बर्ज़िलियस का मानना था कि कार्बन के यौगिक सिर्फ प्राकृतिक रूप से ही पाए जाते हैं, कार्बन के यौगिक को मनुष्य स्वयं तैयार नहीं कर सकता, यह मानना था बर्ज़िलियस का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्जिलियस के अनुसार यूरिया की प्राप्ति किससे होती है? तो हमारा आंसर है, बर्जिलियस के अनुसार यूरिया की प्राप्ति सिर्फ मलमूत्र से ही हो सकती है। फार्मिक एसिड किस में पाए जाते? तो आंसर है, बिच्छू, लाल चींटियाँ एवं मधुमक्खियों में पाए जाते हैं। मीथेन की प्राप्ति किन क्षेत्रों में हो सकती है? तो हमारा आंसर है, मीथेन की प्राप्ति धान के दलदली क्षेत्रों से प्राप्त हो सकती है। बर्जिलियस का शिष्य कौन था? तो बर्जिलियस का शिष्य फ्रेडरिक बॉयलर था। फ्रेडरिक बॉयलर के गुरु कौन थे? बर्जिलियस थे। फ्रेडरिक बॉयलर ने प्रयोगशाला में किसे गर्म करके यूरिया बनाया था? तो फ्रेडरिक बॉयलर ने प्रयोगशाला में अमोनियम साइनाइड को गर्म करके यूरिया बनाया था। किसने साबित कर दिया था कि कार्बन सिर्फ नेचुरल प्रकृति से ही नहीं बल्कि मानव के द्वारा भी तैयार किया जा सकता? तो हमारा आंसर है, फ्रेडरिक बॉयलर ने साबित कर दिया था कि कार्बन सिर्फ नेचुरल प्रकृति से ही नहीं बल्कि मानव के द्वारा भी बनाया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला कृत्रिम कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सबसे पहला कृत्रिम कार्बनिक यौगिक यूरिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व को सार्वभौमिक तत्व कहते हैं? तो हमारा आंसर है, कार्बन को सार्वभौमिक तत्व कहते हैं। ब्रह्मांड के प्रत्येक जगह कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कार्बन पाया जाता है। यौगिक बनाने की क्षमता सर्वाधिक किस तत्व में होती है? यौगिक बनाने की क्षमता सर्वाधिक कार्बन में होती है। कार्बन के यौगिक क्या प्रदर्शित करते हैं? कार्बन के यौगिक समवायता, आइसोमर्स में प्रदर्शित करते हैं। समवायता क्या होता है? वैसा कार्बनिक यौगिक जिसका आणविक सूत्र समान हो किंतु संरचना भिन्न भिन्न हो, समवायता कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, C4H10 ब्यूटेन के कितने समवायी होते हैं? तो CH4H10 के 2 समवायी होते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन।